डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10th की इंग्लिश बुक के चैप्टर 10 द ट्रिब्यूट का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देश बेनूर द्वारा लिखे गए इस मार्मिक कहानी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इट इज ए स्टोरी अबाउट एन एल्डर ब्रदर्स सैक्रिफाइस टू हिज यंगर ब्रदर नेम्ड बाबुली। यानी ये कहानी एक ऐसे बड़े भाई की बलिदान की कहानी है जिसने अपने छोटे भाई की जिंदगी बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और वह छोटे भाई का नाम है बाबुली। डियर स्टूडेंट्स, कहानी इस प्रकार शुरू होती है। When Babuli reached his office, he received a letter that was written by his elder brother। यानी जब बाबुली यानी सबसे छोटा भाई अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे अपने टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसे उसके बड़े भाई ने लिखा है। आफ्टर सीइंग लेटर ही लॉस्ट इन हिज ओल्ड मेमोरीज। पत्र देखने के बाद बाबुली अपनी पुरानी यादों में खो गया। इन हिज स्टूडेंट्स डेज ही यूज्ड टू गो होम इन विलेज बाई रिकेटी बस। विद्यार्थी जीवन काल में जब वह शहर में पढ़ता था तो अपने गांव में एक खटारा बस में जाता। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई विलेज लाइफ। वह ग्रामीण जीवन से बहुत ही आकर्षित था या ग्रामीण जीवन उसे बहुत ही आकर्षित करता था। इन अदर वर्ड्स या दूसरे शब्दों में हम कहे ही फेड अप फ्रॉम सिटी लाइफ। वह शहरी जीवन से ऊब गया था। इन प्रेजेंट लाइफ, लेकिन वर्तमान के इस जीवन की हम बात करें, बाबुली हैज मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज होम एंड हिज ऑफिस। वर्तमान जीवन में बाबुली के पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, अपने घर की भी है और ऑफिस की भी। ड्यू टू दीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और इन जिम्मेदारियों के कारण ही हैज लिटिल टाइम टू राइट लेटर टू मदर। अपनी माँ को उसे पत्र लिखने में बहुत ही कम समय मिल पाता है। मैनी ए टाइम, बहुत बार, हिज मदर हैज रिटर्न लेटर्स। उसकी मां ने बाबुली को पत्र लिखा, कंप्लेनिंग, ये शिकायत करते हुए, अबाउट हिज नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर, कि उसने मां को पत्र लिखने में लापरवाही बरती है। नाउ ही हैज ए लेटर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। अब जो ये पत्र उसे मिला है वो उसके बड़े भाई ने लिखा है। हु यूजुअली डज नॉट राइट टू हिम, जो सामान्य तो उसे पत्र नहीं लिखता है। देन, तब, Why he has written to him, तब ये पत्र उसे किस कारण से लिखा है। He again lost in his old memories, वह एक बार फिर अपनी ओल्ड मेमोरीज यानी पास्ट मेमोरीज में खो जाता है। He recalled, वह याद करता है, how, कि कैसे, his elder brother, उसका बड़ा भाई, took care him, उसका ध्यान रखता था। ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन के दौरान, द एल्डर ब्रदर ओनली इंक्वायर्ड अबाउट बाबुलीज वेलबींग। स्टूडेंट्स लाइफ के दौरान एल्डर ब्रदर का केवल एक ही पूछताछ का कारण रहता, वो था अपने भाई की वेलबींग यानी उसके स्वास्थ्य को लेकर। व्हेन बाबुली केम विलेज, जब बाबुली घर या अपने गांव घर आता, विलेज होम, द एल्डर ब्रदर वुड आस्क हिज वाइफ, तब बड़ा भाई अपनी पत्नी से कहता, टू प्रिपेयर ए गुड डिश फॉर हिम, कि एक अच्छा भोजन बाबुली के लिए पकाए जाए। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दीज मेमोरीज, इन यादों के पश्चात, बाबुली रीड्स द लेटर, बाबुली है वो पत्र पढ़ता है। इन द लेटर, और उस पत्र में, बाबुली इज आस्क्ड टू कम होम, बाबुली को घर आने को कहा जाता है। बिकॉज, क्योंकि, देयर इज ए फ्यूड इन द फैमिली, एक परिवार में, उनके परिवार में एक विवाद हो गया। यानी उस पत्र को जब पढ़ता है बाबुली तो उसे ये खबर मिलती है कि उसके परिवार में एक विवाद है जिसके कारण उसको घर पर आना जरूरी है। अब व्हाट इज फ्यूड, यानी उस परिवार में क्या विवाद है। द टू एल्डर सिस्टर इन लॉज हैव क्वारल्ड, दो बड़ी भाभी, बाबुली की दो बड़ी भाभी आपस में लड़ गई। यानी कहने का मतलब है बाबुली का एक बड़ा भाई और एक और बड़ा भाई है, सेकंड ब्रदर, यानी 3 भाई है। उनमें से बाबुली की दोनों भाइयों की पत्नी हैव क्वारल्ड, यानी उनमें झगड़ा हो गया। देयरफॉर, इसलिए, पैडी फील्ड्स, द कॉटेज एंड ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर टू बी डिवाइडेड एमंग 3 ब्रदर्स। इस झगड़े के कारण सभी खेत खलियान, घर, चल अचल संपत्ति को उन 3 भाइयों में डिवाइड किया जाना था। बाबुलीज प्रेजेंस इज इनडिस्पेंसेबल, और बाबुली की उपस्थिति उसमें बहुत ही आवश्यक थी।
इट इज बाबुलीज सेकेंड ब्रदर, और ये बाबुली का दूसरा भाई यानी मंझला भाई था, हु इज एडवांट अबाउट द पार्टीशंस, जो इस बंटवारे को लेकर हट था या हटी था। एडवांट का मतलब होता है जिद या हटी, यानी ये बाबुली का दूसरा ब्रदर था जो पार्टीशंस को लेकर ज्यादा ही हट लगाकर रखा था। आफ्टर नोइंग अबाउट पार्टीशंस, इस बंटवारे को जानकर या बंटवारे की खबर सुनकर बाबुली फील्स हेल्पलेस, बाबुली निस्सहाय महसूस हो, बाबुली को एक असहाय सा महसूस होता है। ए सॉर्ट्स ऑफ डेस्पायर हॉन्ट हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक इस एक प्रकार की निराशा उसमें आती है। इन द इवनिंग, शाम के समय, बाबुली टेल्स हिज वाइफ अबाउट द पार्टीशंस, शाम के समय बाबुली अपने घर जो कि भुवनेश्वर में रहता है अपने पत्नी को बताता है इस पार्टीशंस के बारे में। व्हेन बाबुली टोल्ड हिज वाइफ, और जब बाबुली अपनी पत्नी को ये बात कहता है अबाउट द पार्टीशंस, इस बंटवारे के बारे में ऑफ द हाउस, घर के, ही फाउंड, वह पाता है हिज वाइफ टोटली अनपर्टर्ब्ड, कि उसकी पत्नी इस पार्टीशंस को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। सी सीम्ड, यानी उसकी पत्नी ये प्रतीत होती है एज इफ, मानो, सी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड, वह इसके लिए तैयार थी, एंड सी वेटिंग फॉर दिस इवेंट, और वह खुद इसका इंतजार कर रही थी टू टेक प्लेस, होने का। यानी जब बाबुली ने अपनी ये बात पार्टीशंस के बाद अपनी पत्नी को बताई तो उसको लगा कि पत्नी ने इसके ऊपर किसी भी प्रकार की चिंता जाहिर नहीं की। ऐसा लगा कि मानो उसकी पत्नी स्वयं तैयार थी और इस घटना का इंतजार कर रही थी। हिज वाइफ प्लान टू बाई ए फ्रीज एज समर वॉज अप्रोचिंग, और बंटवारे के हिस्से से जो मिलने वाली रकम थी उससे पत्नी ने प्लान बना लिया था कि वो एक गर्मी आने वाली है, इसके लिए वो एक फ्रिज खरीदेगी। एंड सी वांटेड बाबुली टू हैव ए स्कूटर, और वो ये भी चाहती कि बाबुली के पास भी अपना एक स्कूटर हो। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और बाबुली अपने घर के लिए, गांव में घर के लिए रवाना होता है। इट इज सैटरडे आफ्टरनून, ये शनिवार की दोपहर थी। बाबुली लेफ्ट फॉर हिज विलेज, बाबुली अपने गांव के लिए निकला। इट वॉज 5 o'clock इन द इवनिंग, और शाम के 5 बज गए थे। व्हेन ही गॉट डाउन, जब वह बस से नीचे उतरा। हिज एल्डर ब्रदर वॉज एट द बस स्टॉप टू रिसीव हिम, बस स्टॉप पे एल्डर ब्रदर वहां तैयार था उनको लेने के लिए। दे वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, और दोनों ही भाई गांव की सड़क पर चल रहे थे। वाइल दे वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, और जब वे गांव की सड़क पर चल रहे थे, बाबुली अगेन लॉस्ट इन हिज मेमोरीज ऑफ हर अर्ली लाइफ इन चाइल्डहुड, बाबुली एक बार फिर अपनी यादों में खो गया। और इस अब की बार जो याद थी वो थी जो गांव में उसने शुरुआती जीवन बिताया था उसके बारे में। कैसे वो अपनी यादों को याद करता है। ही वेंट टू ए टीचर, यानी एक स्टूडेंट्स लाइफ के दौरान जब वो गांव में पढ़ता है तो वह एक टीचर के यहाँ जाता इन द इवनिंग, शाम के समय, फॉर ट्यूशन, पढ़ने के लिए। इट वॉज लेट एंड डार्क, और जब वो वापस टीचर के यहाँ से आता तो ये बहुत ही देर हो जाती और अंधकार हो जाता। व्हेन ही रिटर्न होम, जब वह घर लौटता। हिज एल्डर ब्रदर वुड बी देयर, और उसका भाई वहां पर तैयार रहता टू एस्कॉर्ट हिम, उसको लेने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए, बैक होम, वापस घर लाने के लिए। यानी अंधेरे और छोटा होने के कारण उसका बड़ा भाई उसे वहां पर लेने आता, उसे वापस घर ले जाता। हिज एल्डर ब्रदर वुड कैरी द लैंटर्न, और उसका बड़ा भाई एक ले आता लैंटर्न यानी एक लालटेन। एंड बाबुलीज फॉलोड हिम, और बाबुली उस एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई के पीछे पीछे चलता। डियर स्टूडेंट्स, अपनी इस यादों के बाद व्हेन बाबुली रीच्ड हिज विलेज होम, जब बाबुली अपने गांव के घर में पहुंचा, इट वॉज ऑलरेडी डार्क, तो अंधेरा हो गया था। एन अनप्लीजेंट काम वॉज प्रिवेलिंग ऑल अराउंड, चारों ओर एक दुखद शांति छाई हुई थी। अनलाइक ओल्ड डेज, अन्य पुराने दिनों की तरह। व्हेन बाबुली रीच्ड हिज विलेज होम, जब बाबुली अपने गांव के घर में पहुंचा, इट वॉज ऑलरेडी डार्क, तो अंधेरा हो गया था। एन अनप्लीजेंट काम वॉज प्रिवेलिंग ऑल अराउंड, और चारों ओर एक दुखद शांति छाई हुई थी। अनलाइक ओल्ड डेज, यानी पुराने दिनों से अलग। नन ऑफ हिज
नेफ्यू केम रनिंग टू हिम, कोई भी भतीजा उसकी ओर दौड़कर नहीं आया। हिज सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव हिम, कोई उसकी भाभी भी किचन से दौड़कर उसका स्वागत नहीं किया। ओनली हिज मदर, केवल उसकी माँ, केम आई एंड स्टूड नियर हिम, और उसके पास खड़ी हुई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नोवेयर टू बी सीन, उसका दूसरा भाई यानी मंझला भाई और उसकी पत्नी कहीं पर दिखाई नहीं दिए। इन एंटायर हाउस, और संपूर्ण घर में, देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस, एक असामान्य वातावरण था। लाइक द स्टिलनेस ऑफ ए ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान की शांति की तरह। यानी जब बाबुली घर पहुंचा तो अन्य दिनों में बहुत से भतीजे, उसकी भाभी दौड़कर आती, उनका स्वागत करती, लेकिन जब वो इस समय पार्टीशंस के समय जब घर पहुंचा तो कोई उसका स्वागत करने के लिए नहीं आया। केवल माँ आई जो उसके पास खड़ी रही, और उसे लगा कि घर में एक कब्रिस्तान की तरह वातावरण है, यानी संपूर्ण रूप से एक चिरस्थायी शांति छाई हुई थी। एट द डे ऑफ पार्टीशन, अगले दिन जब पार्टीशंस का दिन आया यानी बंटवारे के दिन, ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीव्ड इन द फैमिली कोर्टयार्ड, सभी घरेलू सामानों का एक ढेर बनाया गया इन द फैमिली कोर्टयार्ड, घर के आंगन में। दीज वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और इन सभी सामानों को 3 भागों में बांटना था। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ पार्टीशंस, यानी इस पार्टीशंस की कार्रवाई के दौरान, बाबुलीज एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज्ड, बाबुली का भाई पूर्ण रूप से शांत रहा। बट किंतु बाबुलीज सेकेंड ब्रदर, लेकिन बाबुली का जो दूसरा भाई था, वॉज टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से निरंतर बात कर रहा था। द प्रोसेस ऑफ पार्टीशंस वॉज फाइनली ओवर, और जब बंटवारे का कार्य संपूर्ण हो गया, वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, जो कुछ भी दूसरे भाई ने मांग की, बाबुलीज एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट विद ए स्माइल, और बाबुली का बड़ा भाई उससे सहमत हो गया, और वो भी मुस्कुराहट के साथ। यानी छोटे भाई ने जो कुछ मांगा, बाबुली के बड़े भाई ने वो सब कुछ मुस्कुराते हुए दे दिया। द नेक्स्ट डे बाबुलीज एल्डर ब्रदर टुक बाबुली टू सो द पैडी फील्ड्स दैट वर टू बी बाबुलीज, पार्टीशंस के अगले दिन बाबुली के बड़े भाई ने बाबुली को धान के खेत दिखाने ले गया, जो कि अब बाबुली के हिस्से में आए थे। दे मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, दोनों ही भाई खेत की बाउंड्री चले। एवरीवेयर, हर जगह, बाबुली कुड फील, बाबुली महसूस कर सका, इम्प्रिंट्स ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स फीट, अपने बड़े भाई के पद चिन्हों को, हिज पाम, उसकी हथेलियों को, एंड हिज फिंगर्स, और उसकी अंगुलियों को। यानी जब वो खेत में चला तो हर जगह उसे ये महसूस हुआ कि उसके ये भाई के पैर है, उसके भाई ने यहाँ पर चलकर किस प्रकार खेतों और फसलों का ध्यान रखा। ऑन द बॉसम ऑफ द पैडी फील्ड्स, और इस धान के खेतों के बिल्कुल हृदय स्थल, मेन भाग या मुख्य हिस्से में, फील्ड स्पार्कल द पर्ल ऑफ हिज एल्डर ब्रदर स्वीट, उसे बड़े भाई की पसीने की मोती उसे चमकते हुए नजर आए, यानी उसके बड़े भाई की मेहनत उसे दिखाई दी मोतियों के रूप में चमकते हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बाबुली वॉज टू लीव भुवनेश्वर, बाबुली को वापस भुवनेश्वर जाना था। ही हैड नो करेज, बाबुली में साहस नहीं था, टू मीट हिज एल्डर ब्रदर, कि वह अपने बड़े भाई से मिले। बिफोर लिविंग, और जाने से पहले, ही हैंडेड ओवर द सेम स्लिप, उसने वही स्लिप सौंप दी, ऑफ ए पेपर, एक कागज की, टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ, अपनी बड़ी भाभी को, विच हैड द डिटेल अबाउट द शेयर, हिज शेयर, जिस कागज पर उसकी शेयर यानी उसके हिस्से में आई हुई सामग्री लिखी हुई थी। यानी भुवनेश्वर जाने से पहले उसने अपने हिस्से में आई हुई सामान की लिस्ट को अपने बड़ी भाभी को सौंप दिया। ही आस्क्ड हर, बाबुली ने अपनी भाभी से कहा, टू गिव इट टू हिज एल्डर ब्रदर, कि ये उसे बड़े भाई को दे देना। देन बाबुली स्लिप्ड आउट ऑफ द होम या हाउस, तब बाबुली अपने घर से निकल गया। इन स्लिप, उस स्लिप में यानी उस कागज के टुकड़े में, ही हैड रिटन, उसने लिखा, ब्रदर यानी भाई, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, मैं इस जमीन का क्या करूंगा।
यू आर माई लैंड फ्रॉम, आप ही मेरे लिए जमीन है, आधार है, वेयर जहां, आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, जो मैंने जीवन में सब कुछ हार्वेस्ट यानी उगाया है, इतना सब कुछ प्राप्त किया है। आई नीड नथिंग सेव यू, मुझे तुम्हारे अलावा अब और किसकी आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्ट दिस, और इसे स्वीकार करें प्लीज कृपया। इफ यू डिनाई, और यदि आप इनकार कर देते हैं, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो मैं अपना चेहरा आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। बाबुली, यानी एक बहुत ही मार्मिक बाबुली ने एक पत्र लिखा जिसमें ये कहा कि भाई मुझे इस जमीन की आवश्यकता नहीं है, आपकी ही दी हुई ये जमीन है जिसमें मैंने इतना कुछ प्राप्त किया है, मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है और ये सब कुछ आप रख लें, और यदि आप इससे इनकार करेंगे तो मैं शायद आपसे अब कभी नहीं मिलूंगा। इस मार्मिक पत्र से हमें ये पता चलता है कि कैसे बाबुली ने अपने भाई को एक श्रद्धांजलि दी है, कि कैसे भाई ने उसके जीवन को संवारा है, उसके भाई के ने उसके जीवन को बनाया है, जिसके कारण आज वो सब कुछ भुवनेश्वर में है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसमें एक बड़े भाई के अपने छोटे भाई के किए गए कार्य को दर्शाता है, यानी अपने छोटे भाई के लिए उसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, और जब आखिर में छोटे भाई के जब हिस्से में ये काम आया तो उसने सब कुछ वो अपने बड़े भाई को लौटा दिया जो उसे हिस्से में या बंटवारे में मिला था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।